गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके उत्सव यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल का करंट अफेयर। और जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। और आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस है वो मनाया जाता है। ये दिवस विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता फैलाता है और मनाया जाता है। यानी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की आगजनी हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए या किसी भी कोई विस्फोट हो जाए उस वजह से, तो समय समय पर ऐसी या कोई बीमारी फैल जाए, कोई रसायन से कोई अटैक हो जाए या इस प्रकार की, तो ऐसी घटनाओं की पूर्व में जानकारी रखना और इस प्रकार की घटनाओं को जागरूकता फैलाना, कार्यस्थल पर इस प्रकार की घटना ना हो इसलिए। और 2021 की इसकी जो थीम रखी गई वो इस प्रकार है कि एंटिसिपेट प्रिपेयर एंड रेस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेस्टिलेंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने का विश्व दिवस का इतिहास, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 2003 से मनाना शुरू किया गया। अब हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट्स है उनको हम देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है मुख्यालय जिनेवा में और ये स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। श्रमिक स्मृति दिवस है, ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस न्यूज़ में हम ये बातें ध्यान में रख सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको भी हमने देखा कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक दादूदान गढ़वी का निधन। तो विश्वप्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक दादूदान प्रतापदान गढ़वी का निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। उन्हें कवि दाद के नाम से भी जाना जाता था। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मान किया गया। 15 गुजराती फिल्मों में गीत लिखे इन्होंने, तो हम ये नाम याद रख सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि झुम्पा लाहिड़ी ने लॉन्च की वेयर अबाउट टाइटल अपना नया उपन्यास। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स शीर्षक से अपना नया उपन्यास है जो लॉन्च किया। हम इसको एग्जाम को की दृष्टि से याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। हाल ही में जो नई पुस्तक रिलीज हुई है जो वेयर अबाउट्स, ये उपन्यास किसका है, तो ये हम झुम्पा लाहिड़ी जी का याद रख सकते हैं। और ये पुस्तक इतावली उपन्यास IAS देवमी टोरो द्वारा अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा है। आगे हम देखते हैं जो अगली न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत साल 2020 में बना रहा तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। यानी कि रक्षा बजट में अगर देखा जाए तो अमेरिका बाद में चीन के बाद आता है भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला। और ये ऐसा कौन बता रही है, ये एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा बताया 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस, एक्सपेंडिचर में जो खर्च किया जाता है सैन्य खर्च जो डेटाबेस है उसके आधार पर बताया गया कि 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश उभर कर सामने आया है, फिर तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो शीर्ष 5 राष्ट्रों के नाम बताए जा रहे हैं, तो देख लेते हैं 5 देश कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा सैन्य सामान खरीद रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसके बाद चीन है, चीन के बाद भारत है, फिर रूस है, फिर यूनाइटेड किंगडम UK ब्रिटेन है। तो ये वैश्विक खर्च का आइडिया बताया गया है। अमेरिका खरीदता भी है, बेचता भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है और बेचता है। और इस प्रकार बाद में रूस, चाइना ये भी करते हैं। और जब दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती है तीसरे देश को फायदा होता है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में विवाद हो या फिर हम जो इधर देखते हैं मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, अरब कंट्री में जो भी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो, किसी को भी हो, फायदा अमेरिका को ही होता है क्योंकि हथियार अमेरिका के ही बिकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने शुरू किया अपना परिचालन। तो यूपी स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान में रख सकते हैं, पूछा जाएगा कि हाल ही में किस शिवालिक स्मॉल बैंक, तो हम ये ध्यान में रख सकते हैं।
और शिवालिक स्मॉल जो बैंक के MD और CEO हैं वो हैं सुधीर कुमार गुप्ता। और अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ने भारत के फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022 GDP ग्रोथ पूर्वानुमान को घटाकर 10.2 कर दिया है। अब कोविड-19 की वजह से जो भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं वो यही कहेंगे कि भाई कोविड-19 की वजह से ये जो अनुमान है वो कम होगा। इन्होंने 10.2 कर दिया और पहले बताते 11.8। अगली न्यूज़ है पूर्ण रस्ते होंगे NCDEX के नए MD और CEO। तो NCDEX क्या है? बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX की MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं। तो NCDEX की स्थापना 15 दिसंबर 2003 को हुई थी और इनका मुख्यालय जो मुंबई में। और NCDEX मालिक भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है इसमें। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश ने जीता पंचायत पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर पंचायत पुरस्कार जीता है। और इसमें हम याद रख सकते हैं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हर साल इन राज्यों को पुरस्कार देते हैं। और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु है तीसरे और चौथे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है। तो यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही होगा योगी आदित्यनाथ। अगले हमारी न्यूज है कि DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। तो DRDO के हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। तो देखते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की और इसके लिए DRDO ने 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इंजन अनुप्रयोग करने के लिए उनके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की है। ये जो डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा शुरू की गई सुपर फ्लो का उपयोग करके सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड के 5 सेट विकसित करेगा, उसका ही हिस्सा है। आगे हम याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से या इस न्यूज़ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो DRDO के अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इस प्रकार आज हमने देखी 29 अप्रैल की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो आगे चलकर हमारे किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में अगर पूछा जाए तो हम आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।